एक्सरसाइज 3.3 संश्लेषणात्मक भाग विधि से हमको सीखना है। पहला संशय कि पहला सवाल है 2m/2 - 3m धन 10 में भाग देना है, यह -5 है। तो संश्लेषणात्मक भाग विधि से कैसे भाग देते हैं वही हमको सीखना है। तो देखते हैं संश्लेषणात्मक भाग विधि से भाग कैसे दिया जाता है। पहले जिसमें भाग देना है बहुपद, इसका गुणांक स्वरूप लिख लेते हैं। बहुपद 2m/2 - 3m धन 10 का गुणांक स्वरूप क्या आएगा? 2 घात 1 घात 0 घात, तो m/2 का 2, फिर यहाँ m/1 का -3, फिर इसका 10। ये तो हो गया गुणांक स्वरूप। भाग किसे देना है? से भाग देना है, इसलिए -5 की विपरीत संख्या धन 5 है। कैसे भाग देंगे? इसके लिए इस तरह से करेंगे। 2 थोड़ा दूर, -3 थोड़ा दूर 10, ऐसे एक लाइन में लिखेंगे। फिर एक वर्टिकल लाइन थोड़ा सा जगह छोड़ करके फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। फिर ये जो धन संख्या 5 है इसको यहाँ इसी से भाग देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लाएंगे, 2 को वैसे उतार लाएंगे। फिर 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आएगा। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 10 और -3 को जोड़ेंगे, ऋण है घट जाएगा। फिर 7 बचे 35, फिर जोड़ेंगे, यहाँ कितना आ गया? 45। ये जो है एक बॉक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर भागफल गुणांक कितना आया है? 2,7। इसलिए भागफल कितना आएगा? भागफल बराबर, यहाँ 1 और 2 है तो उसका घातांक 1 होगा, यानी 2m धन 7 होगा। और शेषफल कितना है? शेषफल बराबर 45 है। शेषफल कितना है? 45। फिर इसी तरह से हम और दूसरा सवाल भी करेंगे इसी का सेकंड। इसमें एक रैखिक विधि है, रैखिक विधि को नहीं हल करना है, हमको संश्लेषणात्मक भाग विधि का ही इस्तेमाल करना है। तो दूसरा एक चौथा सवाल कर लेते हैं। तीसरा है, जैसे तीसरा सवाल हल करें, दूसरा तो खुद कर लो, स्वयं हल कर लो, स्वयं हल करो। तीसरा सवाल हम करते हैं। तीसरा सवाल है y/3 - 216, इस बहुपद में भाग देना है y-6 से। तो यहाँ बहुपद y/3 - 216 का जो एक मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होगा? y/3 है, 2 वाला नहीं है तो 0 लगा कर लिखो, y/2, y/1 नहीं है, y/1 नहीं है इसलिए 0 लगा। फिर उसके बाद y/0 वाला -216 है का गुणांक स्वरूप क्या आएगा? 3 का 1 गुणांक, y का 0 गुणांक, 1 का y/2 का 0 गुणांक, y/1 का 0 गुणांक,
और यहाँ -216। और y-6 में आप देखें -6 की विपरीत संख्या क्या है? धन 6 है। तो अब भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे? 1 0 0 -216, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। कितने से भागने के? धन 6 से। 1 को वैसे उतार लाते हैं, 6 कम 6, 6 और 0 6 जोड़ देंगे, 0 और 6, फिर 36, 36 और 0 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे 216 आएगा। 6 36, 18 और 3 21। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ क्या आ गया? 0। तो क्या आया? शेषफल क्या आया? 0 आया। और भागफल गुणांक क्या आया? भागफल गुणांक क्या निकल के आया? 1 6 36। इसलिए भागफल क्या निकल के आया? भागफल 1 2 3 है तो घाते कितना रहेगा? 3 है तो 1 कम, y घाते 2, 1 का गुणांक है तो 1 लगा देंगे, फिर 6y, फिर धन 36। ये इस तरह से है संश्लेषात्मक भाग विधि से कैसे हम भाग देते हैं। इसी तरह से हम आगे करते चले जाएंगे। तो एक 5वां सवाल देखेंगे। तीसरा चौथा स्वयं हल कर लो। सेम एक जैसा ही है, स्वयं हल कर लो। और 5वां समस्या, 5वां में है यस घाते 4 -3 यस घाते 2 -8 और भाग देना है यक्स धन 4 से, यक्स धन 4 से। तो पहले बहुपद जो दिया गया है उसको हम बहुपद यस घाते 4 -3 यस घाते 2 -8 का मानक रूप लिख लेंगे। मानक रूप लिखते हैं, क्या आएगा? यस घाते 4, 3 वाला नहीं दिया है, 0 यस घाते 3, फिर 2 वाला दिया है, फिर 1 घात वाला नहीं दिया है, फिर 0 घात वाला दिया है। इसके बाद उसका गुणांक, बहुपद का गुणांक स्वरूप, बहुपद का गुणांक स्वरूप लिखेंगे। गुणांक स्वरूप क्या आएगा? यस घाते 4 का 1 है, फिर 0 है, फिर -3 है, फिर 0 है, फिर -8 है। ये तो गुणांक स्वरूप। वह कितने से देना है? 1 धन 4 भाजक है, फिर इसलिए 4 की विपरीत संख्या -4 है। तो भाग दें भाई, चलो 1 0 -3 0 -8, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल -4, 1 को ऐसे उतार लाते हैं, 1 4 कम 4 -4, ये कुछ नहीं है, एक डैश है। फिर 4 0 -4 -4 का गुणा धन 16, 16 में से 3 निकला, धन 13, 13 चौका 52, ऋण 52 0 ऋण 52 आया। ऋण 52 और 4 का गुणा करो तो आएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये धन आएगा। अब ये धन है, ये ऋण है, यहाँ 200 आ गया। ये शेषफल आया। शेषफल कितना आया? 200। शेषफल आया 200। भागफल गुणांक कितना आया? भागफल गुणांक कितना? 1 ऋण 4 13 ऋण 52। इसलिए
भागफल कितना आएगा, भागफल 1 2 3 4 है तो घात कितना आएगा 3। तो यहाँ x है तो यश घात है 3, कहाँ यहाँ 1 है तो 1 ही रखेंगे, फिर ऋण 4 यश घात है 3 के बाद 2, फिर धन 13 यक्स ऋण 52। ये संश्लेषात्मक भाग विधि से हुआ। इसी तरह से और हम सम्स को कर डालते हैं।